पीछे इसलिए रह जाते हैं कि हमारे बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं है। बच्चे एमए बीए कर लिए, इंटर कर लिए, लेकिन उनको जब तक कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तब तक हमारे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो साथियों, मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एक आपका फैजाबाद हो गया नरेंद्र यूनिवर्सिटी, एक चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी आपका कानपुर में है, एक वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी आपका मेरठ में है, और बहन जी ने एक यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बनवाया था बांदा में, मानवर कांसीराम साहब के नाम से। तो चार जो ये यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक ये कंबाइंड टेस्ट कराती है, और वो कंबाइंड टेस्ट यूपी कैटेट के नाम से होता है। जब बच्चा इंटर पास करके मैथ से हो बच्चा या एजी से हो बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या एजी हो, तो बच्चा हमारे यहाँ की परीक्षा यूपी कैटेट की परीक्षा दे सकता है। और जब यूपी कैटेट की परीक्षा देगा, इसी 4 यूनिवर्सिटी कंबाइंड टेस्ट कराती है, वो जब बच्चा परीक्षा देता है और उसमें पास होता है, उसको 150 नंबर लाने होते हैं, 300 में साइड 150 नंबर लाने होते हैं, तो बच्चा क्या होता है, पास हो जाता है। और जब पास हो जाता है तो उसकी काउंसलिंग होती है उसी 4 यूनिवर्सिटियों में, वो एक ही जगह होती है। इसके बाद जब काउंसलिंग होती है, जब काउंसलिंग में बच्चा आता है तो उसी 4 यूनिवर्सिटियों में वो एडमिशन ले सकता है। अच्छा, मेरे यहाँ क्या है, जो इटावा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़ा अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है। और साथियों, हम लोगों की ये जो इटावा की टीम बैठी है, आप लोग जो मानव साहब के साथ कदम से कदम मिला के चले, उन सबका आशीर्वाद रहा कि बाबा साहब का के नाम से वो हमारा कॉलेज है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाबा साहब के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो साथियों, जब एडमिशन हो जाता है तो 3 ब्रांचों में होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग और फिशरी मछली वाला, ये 3 ब्रांचों से हमारे यहाँ इंजीनियरिंग होती है। और साथियों, मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर आपका वहाँ पढ़ रहा है तो उसे नौकरी के लिए फिर घूमना नहीं पड़ता। कंपनियां आती है, कैंपस इंटरव्यू होता है और साथ साथ वो कंपनी ले जाती है बच्चे को। इसके अलावा 3 ब्रांचें और हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो 3 ब्रांचें। पहले तो यूपी कैटेट के माध्यम से एडमिशन होता था, लेकिन अब जेईई मेंस के थ्रू होने लगा। जेईई मेंस 2 बार होता है साल में, तो 2 बार में एक बार किसी बार भी परीक्षा बच्चे को देना पड़ता है, और परीक्षा देने के बाद जब पास होता है, काउंसलिंग होती है, तो इसी 3 ब्रांचों में हमारे यहाँ एडमिशन होता है। साथियों, ज्यादा फीस भी नहीं है, अगर कोई बच्चा हो तो परीक्षा देकर हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है। बाकी सारी चीजें हम लोग है ही हैं, हम सारी अपने बच्चों को बहुत कोऑपरेट करते हैं और हर स्तर पे कोऑपरेट करते हैं, पैसे कौड़ी से, फीस से, स्कॉलरशिप से, जैसे भी हो सकता है हम लोग कोऑपरेट करते हैं अपने बच्चों को। सिर्फ आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप वहाँ एडमिशन करा दें बच्चों को। तो साथियों, ये कॉलेज के बारे में रहा। साथियों, चूंकि हम लोग द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से सारे लोग जुड़े हैं, और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो कार्य है वो 24 प्रकार के प्रशिक्षण कराकर, जैसे आपका एक अभी पिछली बार महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ था बुद्ध विहार में, 10 दिन महिलाएं आई थी, वहां से एक प्रशिक्षक आए थे, महिला बंबई से चलकर इधर आई थी, और हमारे महिलाओं को 10 दिन उन्होंने जागरूक किया, और 10 दिन जागरूक करने के बाद उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिया। प्रमाण पत्र चूंकि बौद्ध धर्म के से जुड़ा है। इसी तरह सारे लोग, अभी पिछली बार पुरुषों का शिविर चला था, जिसमें लगभग 50 लोग हमारे भानु बौद्धाचार्य जी भी उधर बैठे थे, इनको भी बौद्धाचार्य की डिग्री मिली है। तो चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जरूरत क्या पड़ी प्रशिक्षण कराने की, क्योंकि हमारे गांव गली में पहले ब्राह्मण होते थे, और वो 13 प्रकार के जो संस्कार होते हैं हमारे समाज में, पैदा होने से मरने तक का, तो वो हमारे समाज में ब्राह्मण करते थे, और ब्राह्मण अपने हिसाब से कराते थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, भाई अमरनाथ कह रहे थे कि लोग हमारे हाथों में धागा बांधते हैं। अभी वो आ रहा है 2-1 दिन में, रक्षाबंधन आ रहा है, तो जानते हो ये रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में जब पंडित जी आएंगे धागा बांधेंगे तो कहेंगे एन बद्दो बलि राजा दान देन्द्रो वाला तेन तोमी प्रतिबंधामी माचल माचल माचला।
हमारे लोगों को समझ भी नहीं आता क्या कह गए पंडित जी, और ऊपर से 50 रुपया भी देते हैं और पैर भी छुआते हैं, कह रहे मेरे पैर भी छुओ। तो साथियों वो कहते हैं, वो पहले जो संस्कार करते थे वो अब तो हमारे लोग पूछते नहीं उनको। वो कहते थे एन बद्दो बलि राजा दान देंद्रो महाबला। एन बद्दो बलि राजा मतलब तुम्हारे समाज में जो दानी और प्रतापी राजा हुए हैं, जैसे हिरण्यकश्यप हुए, रावण हुए, इस तरह के जो राजा प्रतापी राजा थे, उन सबको इसी कच्चे धागे में बांधकर पाताल लोक में गड़वा दिया। मतलब वहां भी स्टेट चलती है कोई। और तेन त्वामी प्रतिबंधामी, इसी धागे से तुझको भी बांध रहा हूं। रक्षे माचल माचल माचला, विरोध न करना, विरोध न करना, विरोध न करना। और हमारे लोग पैसा भी देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब भाई के हाथ में बहन राखी बांधे तभी भाई समझे कि मेरी बहन है, और बहन समझे मेरा भाई है। अब आपसे मैं 1 मिनट के लिए पूछता हूं कि रामायण जो हुई है, पहले तो युद्ध हुआ नहीं, हमारे लोगों ने साबित कर दिया है कि राम रावण युद्ध कभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर हुआ भी है तो रामायण में किसकी गलती है? लोग बताएंगे रावण की गलती थी। यार अगर किसी के बहन को तो कोई बर्दाश्त करेगा बताओ? और उसमें कहते रावण की गलती थी। रावण बौद्धिस्ट राजा था। बहुत सारी कहानी आप लोग जानते होंगे। इटावा के लोग बहुत शिक्षित हैं और हमें गर्व है कि हमें इटावा में नौकरी मिली। तो इटावा में रह के बहुत सारे काम कर लिए हम। ये गुरु जी बैठे हैं, पूरे इंडिया का हम लोगों ने किनारे किनारे सब घूम डाले। तो साथियों आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनें भी बैठी हैं, गर्मी में सारे लोग बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम सुन के। और हमारे जो बौद्धाचार्य जी हैं शिरोमणि सर, पूरे अगल बगल के जिलों में सब कोई जानते हैं। पहले शांति पाठ करते थे और शांति पाठ के माध्यम से इनको जानते थे लोग, लेकिन अब बौद्धाचार हैं, परित्राण पाठ, 13 प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो हमारे समाज में भाग भाग दौड़ दौड़ के करते रहते हैं। नौकरी को दरकिनार करके जब समय मिलता है तो करते रहते हैं। क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग बोलने के लिए हैं, मैं अपनी बात, चूंकि बहुत सारी बातें करनी थी, जब बहनों के बीच में बैठते हैं ना तो बहुत सारी बातें करने का मन होता है। बाबा साहब अम्बेडकर सबसे ज्यादा बहनों के लिए उन्होंने काम किया। आज जो हमारे समाज में बहनें स्कूटी से लेके और हवाई जहाज तक चला रही हैं, वो किसी देवी देवता की देन नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल संसद में लाए तो गांधी एंड कंपनी, जवाहर एंड कंपनी के लोगों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर आप ये क्या कर रहे हो? आप तो पैर की धोती को सर पे रखना चाह रहे हो, ये हम संसद में नहीं होने देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भाई तुम्हारे देश शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन तेरा मनते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और तुम कह रहे हो कि बताओ ये महिलाओं को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तो आपको याद दिला दूं माताओं बहनों, आज बाबा साहब अम्बेडकर से पहले जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था तो कोई भी संपत्ति रखने का आपको अधिकार नहीं था, ना आपको कहीं कोई खरीद फरोख्त करने का अधिकार था। मैं लगभग 50 साल हो रही उम्र, हमारे जो बचपन में हम लोग देखते थे कि जो थोड़ा हमसे ऊंचे घरानों के थे लोग, जैसे पंडित ठाकुर होते थे, उनकी महिलाएं जब शादी में विदा होके आती थी और जब तक मर नहीं जाती तब तक बेचारे घूंघट नहीं खोल सकती थी। ये अत्याचार था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा महिलाओं का तो बहुत बुरा हाल है, महिलाएं तो समाज में सिर्फ मनोरंजन का साधन समझी जाती है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब कोर्ट बिल ले आए तो सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे और वास्तव में उन्होंने बेवकूफ बनाकर इसको सबको अपनी बातों में डालकर 14 पार्ट में हिंदू कोर्ट बिल को पास कराया, 14 पार्ट में। और साथियों तब हमारी बहनें आज इस लायक हुई हैं कि स्कूटी से लेके और जहाज तक चला रहे हैं। ये किसी देवी देवता के देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर। लोग हमारे गांव में अभी दुर्गा पूजा आएगी तो देवी मैया के पास पहुंच जाएंगे, वहां डांस करेंगी, नाचेंगी 8 हाथ वाले के सामने। लेकिन इनको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात माननी चाहिए और उनके रास्ते पे चलना चाहिए। क्या हुआ कि एक बार एक लड़की विदा होके
अपने ससुराल आई, चाचा जी जब ससुराल आई तो क्या होता है, हमारी जो बहन बेटियां होती हैं, जो सास होती है, क्योंकि एक दिन सबको सास बनना है, एक दिन सबको बहू बनना है। तो जब सास और ननद, जब वो बिटिया आई अपने ससुराल में, तो सास और ननद ने सोचा कि चलो एक नौकरानी आ गई, अब यही काम करें, हम क्यों करें। अब उस बेचारी को आए देर नहीं होती, 2-4 दिन हुआ था, और उन्होंने कहा कि अपना यही काम करे। अब उसको ये भी नहीं पता आटा कहाँ रखा है, दाल कहाँ रखी है, चावल कहाँ रखी है। तो बेचारे पूछ पूछ के किसी तरह से अपना काम करती। 15 दिन में जो है बहुत ऊब गई वो। सास कहती तुझे कुछ आता ही जाता नहीं है, बस पढ़ लिख ली, बस चूल्हा चौकी तो आती नहीं तुझे, न खाना बनाना आता है। मतलब 15 दिन में बहुत परेशान हो गई। और जब 15 दिन में लोग बुलाने आए, उनके गांव के लोग, जब वो लड़की गई अपने गांव में, तो उसके पिताजी वैद्य थे। जब वैद्य थे तो जाके अपने बाप के, अपने बाबूजी के पैरों पे गिर पड़ी, कहा कि ऐसा है बाबूजी, अब मैं दोबारा ससुराल नहीं जाऊंगी। बात क्या हो गई, अरे मेरी सास ने तो मेरी जान खा डाली, मुझे आधा कर दिया, मुझे बहुत परेशान किया 15 दिन में, तो मैं बहुत परेशान हो गई। अरे तो बात क्या हो गई, पहले पहले बार ऐसा होता है बेटा, बहुत समझाए, लेकिन कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। भैया तो एक काम करो कि कोई, तुम तो वैद्य हो, कोई दवा दे दो कि महीने 2 महीने मोरी डुकरिया मर जाए। तो उसने कहा अरे तेरी सास है बेटा, वो 4 दिन में सब समझ जाएंगी। तो कहा नहीं, मुझे कोई ऐसी दवा दे दो कि 1 दिन में न मरे, 2-4-10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में मेरी डुकरिया मर जाए, मुझे बहुत परेशान किया उसने। तो उन्होंने कहा ठीक है चल 2-4 दिन तो इधर रहो, जब जाने लगेगी तो दवा दे देंगे। अब वो जब जाने लगी ससुराल, तो बाबूजी से कहा नहीं मुझे वो दवा दो, डुकरिया मरनी चाहिए बाबूजी, बहुत परेशान कर दिया मुझे। तो कहा देख एक शर्त है, शर्त ये है कि जब तू यहाँ से जाएगी, मैं दवा तो दे दूंगा, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, समय से उसको खाना खिलाना पड़ेगा, समय से उसको दूध 1 गिलास देना पड़ेगा, और समय से उसके हाथ पैर दबाने पड़ेंगे। ये काम अगर तू कर लेता हो तो दवा फायदा करेगी, तो मैं दवा दूंगा। अरे मैं बाबूजी सब करूंगी, उसके पैर भी दबाऊंगी, समय से खाना दूंगी, समय से दूध पिलाऊंगी, सब कुछ करूंगी। कि देख तुझे 2 महीना ये काम करना पड़ेगा भाई। कि हाँ ठीक है मैं ये काम करूंगी। अब वो लड़की जो है अपने ससुराल गई, और पहले दिन से समय से खाना उसने बनाया, सबसे पहले डुकरिया को दिया, फिर दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद फिर वो दवा भी पिलाई, और हाथ पैर उसके दबाए। जब 2 महीना हो गए, डुकरिया ने कहा यार मेरी बहू से अच्छी पूरे मोहल्ले में कोई बहू नहीं है, ये तो पहली बार आई थी तो मैं समझी नहीं पाई इसको, सबसे अच्छी डुकरिया। तो सब चर्चा करने लगी पूरे मोहल्ले में कि मेरे बहू से अच्छा तो पूरे मोहल्ले में कोई बहू नहीं है। अब जब 2 महीने बीत गए, डुकरिया नहीं मरी। तो उसने कहा कि अब डुकरिया ने क्या किया, पूरी चाबी आबी, घर की सब चाबी, सब जेवर वर, दुनिया भर का सब बहू को दे दिया कि ऐसा कर, ये अब घर की मालकिन तू ही है, जो उल्टा सीधा करेगी सब तू ही करेगी। अब मेरे बस की बात नहीं भैया, मैं तो बस राम नाम करूंगी और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की पूजा करूंगी, मेरे बस की कुछ नहीं है। अब तो वो लड़की बड़ा खुश हुई। अब उसने 4 दिन बाद जो है सोची कि डुकरिया कहीं मर ना जाए, 2 महीने होने वाले हैं। उन्होंने कहा बाबूजी मैं माता जी अपने गांव जाऊंगी। कि गांव क्यों जा रही भाई, अभी तो आई है। तो कहा नहीं मुझे गांव जाना है। तो भैया अपने आदमी को लिया, अपने चली गई गांव, और जाके अपने बाबूजी के पैर में पड़ गई कि बाबूजी बाबूजी मेरी डुकरिया मरनी नहीं चाहिए। क्यों क्या हो गया भाई, अरे मेरी डुकरिया तो पूरे गांव से अच्छी है सबसे, वो तो 1 महीने में मुझे सब अपनी चाबी आबी पकड़ा दी, और पूरे गांव में ऐसी डुकरिया नहीं है। बाबूजी मेरी डुकरिया मरेगी नहीं, मरना नहीं चाहिए। कहने अब तो भैया वो मर जाएगी, अब तो 2 महीने हो गए कि नहीं बाबूजी मैं किसी तरह से मेरी डुकरिया को बचाओ, अब मरनी नहीं चाहिए मेरी डुकरिया। तो कहा कि जा तेरी डुकरिया नहीं मरेगी, मैंने उसको हाजमा का चूरन दिया था, परेशान मत हो, डुकरिया नहीं मरेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी बिटिया की शादी होकर आए तो कम से कम 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, जब तक वो घर का माहौल समझ न जाए। बहुत सारी कहानी अगर मैं सुनाता रहूंगा तो पूरे दिन सुनाता रहूंगा। तो साथियों चूंकि बहुत सारे लोग हैं इधर, हमारे बौद्धाचार्य जी भी हैं बोलने के लिए, एक कहानी और सुना, बस 2 मिनट की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव के जमींदार थे। तो जमींदार थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया था,
और अचानक कोई बीमारी आई तो जमींदार खत्म हो गए। उनके 2 बच्चे थे। तो जब 2 बच्चे थे तो जब वो खत्म हो गए तो भाई उनको ले जाने लगे लोग, मिट्टी उठाए उनकी और लगाने के लिए चल दिए। तो एक सेठ आए, उन्होंने कहा भाई ये जो आदमी खत्म हो गया है इसके ऊपर मेरे 2 लाख रुपया है, ये मिट्टी रखो, जब तक 2 लाख ये नहीं दे दोगे मेरे तब तक मैं नहीं ले जाने दूंगा। तो उनके लड़कों ने कहा भाई हमारे सामने तो तुमने लिया नहीं, मतलब दिए नहीं तुमको, तो हमारे सामने तो ये लिए नहीं, अब वो मर गए तो हम क्या करें, अब हम नहीं देंगे। बच्चों ने कहा अब हम नहीं देंगे भाई, जब तक ये था जिंदा तब तक ले लेना चाहिए तुम्हें, तो ये मिट्टी नहीं लगेगी। उसने कहा जब तक ये 2 लाख नहीं दे देंगे तब तक मिट्टी नहीं लगेगी। तो अब बड़ा परेशान लोग, यार मिट्टी नहीं लगाने दे रहे। तो जो वो आए थे सेठ, उन्होंने कहा इनकी कोई लड़की है कि हाँ है। तो उसने कहा कि भाई लड़की आई सामने कि बताओ सेठ जी क्या बात है। उन्होंने कहा देख बेटा ये 2 लाख रुपया मुझसे लिए थे और ये जो है मिट्टी में नहीं लगने दूंगा जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा। तो उस बिटिया ने कहा कि सेठ जी ये मेरे पिताजी हैं, मिट्टी लगने दो मैं पैसा दूंगी, मैं भाइयों को नहीं जानती लेकिन मैं इसका पैसा मैं दूंगी, 2 लाख रुपया तुम्हें मिट्टी लगने दो। अब भैया मिट्टी लगाने वो लोग चले गए। फिर सेठ ने 2 लाख निकाला और उस बिटिया को दिया कि 2 लाख मैंने इससे लिए थे। मैं तो ये देख रहा था कि ये बच्चे कैसे हैं इनके। उन्होंने कह दिया कि हम भाई पैसा वैसा नहीं देंगे, मिट्टी लगे चाहे ना लगे। लड़की ने कहा बाबू जी मिट्टी लगाने दीजिए, पैसा मैं दूंगी तुम्हें। तो सेठ जी ने जमींदार ने सेठ को पैसा दिए थे तो 2 लाख उसने दिया। अब लड़के कहने लगे ना ये पैसे में हमें भी चाहिए। तो सेठ ने कहा तुम्हें क्यों चाहिए भाई, अभी तो तुम कह रहे थे मिट्टी लगे चाहे ना लगे। तो लोग कहते हैं ना, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब लड़का पैदा होता है ना तो गांव में ढोलक बजती है, घरों में खूब खुशी मनाई जाती है, लड्डू बढ़ता है। लेकिन जब बिटिया पैदा होती है तो लोगों का मुंह लटक जाता है। बहन जी का शासन याद है, जब बहन जी के शासन में जब कोई बिटिया पैदा होती थी, लड़की पैदा होती थी, तो बहन जी ने उसके नाम तुरंत एक बीमा करते थे 2-4 लाख का, और जब शादी के लायक हो जाती थी उसको पूरा बीमा का पैसा मिलता था। ये बहन जी का शासन में हुआ था। तो साथियों हमारे लिए लड़की हो लड़का हो सभी समान है, और बाबा साहब अम्बेडकर का पहला सूत्र था कि शिक्षित बनो। तो हमें सबको पढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों के साथ हमारे बहुत सारे लोग अध्यक्ष जी बोलने को हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत जय हिंद, नमस्कार।